फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड ने मेल लीड को रिजेक्ट कर दिया होता है। बट फिर बाद में मेल लीड बहुत ही बड़ा माफिया गैंगस्टर बन के आता है और वो फीमेल लीड के पीछे पड़ गया था क्योंकि वो उसको दोबारा से पाना चाहता है। इसलिए आपको ये स्टोरी देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि ये हेट टू लव स्टोरी है। और तो और इसमें हमारा मेल लीड फीमेल लीड से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो फीमेल लीड कैसे अपना उससे पीछे छुड़ाएगी या फिर वो भी उसके प्यार में आ जाएगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारे हीरो की एंट्री होती है, वो भी फिल्मी स्टाइल में, और वो अपनी बाइक से आता है और बाइक को रोक देता है, वो भी बड़े स्टाइल से। और फिर अपने हेलमेट को निकालता है कि तभी दूसरी और कुछ लड़कियां आपस में बात करती हैं कि मैंने सुना है कि मिस्टर जिन आज इस क्लब में आने वाला है। तो एक लड़की कहती है क्या सच में ऐसा है? मैंने तो उनके बारे में ये सुना है कि मिस्टर जिन हमारी कंट्री का सबसे यंग और फर्स्ट ट्रिपल क्राउन विनर है। उनका काफ़ी बड़ा नाम है और उनकी कार के टुकड़े तो ब्लैक मार्केट में 10 लाख मिलियंस में बिकते हैं। काफ़ी बड़ा गैंगस्टर है वो, उसके सामने तो कोई भी टिक नहीं पाता। आगे मिस्टर जिन क्लब के अंदर से आता है और हमारा हीरो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। फिर सभी ड्रिंक पी रहे होते हैं और सभी अपनी जीत की खुशी भी मना रहे थे क्योंकि उनके हेड ने यानी कि मिस्टर जिन ने न्यू रिकॉर्ड बनाया था रेसिंग में, इसलिए सब जश्न मना रहे थे। पर मिस्टर जिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता इन सारी बातों से और वो काफ़ी एग्री लुक दे रहा होता है कि तभी हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जो उस क्लब में काम कर रही होती है और सभी को ड्रिंक सर्व कर रही थी। और वहाँ पर वो हमारे हीरो के सामने भी ड्रिंक सर्व करने आती है, सभी को हेलो कहती है और उस ड्रिंक के बारे में बताती है। फिर जब वो ड्रिंक बनाने लगी थी कि तभी उस ग्रुप का एक मेंबर उसे पहचान लेता और कहता है वैन तुम यहाँ, कि तभी हमारे हीरो की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसे देख करके शॉक्ड हो जाता है और वैन भी उसे देख के हैरान थी। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि एक लड़ाई में मिस्टर जिन घायल हो जाता है। तो ये देखकर वैन रोने लगी थी और काफ़ी घबरा जाती है और कहती है तुम ये सब क्यों करते हो? तो मिस्टर जिन कहता है तुम रोना बंद करो, मैं हूं ना, तुम डर गई थी, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और वैन को पता होता है कि ये अगर ड्रिंक करेगा तो उसे नुकसान हो सकता है और वो सबके ग्लास में ड्रिंक बनाती है पर मिस्टर जिन के ग्लास का ड्रिंक नहीं बनाती है और उसे इग्नोर करके जाने लगी थी कि तभी मिस्टर जिन कहता है रुको, मेरे ग्लास में ड्रिंक तो डालो। तो वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वहाँ रुक जाती है और वो डरी भी होती है और मिस्टर जिन से माफ़ी मांगती है। तो कहती है सर मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मिस्टर जिन उसका नाम पुकारता है, वैन इस ग्लास को भरो। और वैन उसके पास जाती है और डरते डरते उसके ग्लास को भरने लगी थी कि तभी जान के मिस्टर जिन उसके हाथ को छू लेता है और ड्रिंक उसके हाथ पर गिर जाती है। तो वैन कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और वैन माफ़ी मांगने लगती है कि तभी तो मिस्टर जिन कहता है तुम यहाँ काम करती हो पर तुम्हें तो ड्रिंक सर्व करना भी नहीं आता है। और अपने हाथ से उसके चेहरे को अपनी उंगली से अपनी तरफ करता है और देख सोचता है क्या ये वही चेहरा है जिससे मैं कभी प्यार करता था, बिना कुछ किए बिना ही और बिना बताए ये मुझे छोड़ के भाग गई थी। कि तभी वहाँ मैनेजर आती है और कहती है मिस्टर जिन माफ़ कर दीजिए, ये नहीं है। और वैन को कहती है माफ़ी मांगो मिस्टर जिन से। तो वैन सबके सामने माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये देख के मिस्टर जिन का खून खौलने लगता है और गुस्से में आके उस क्लब का एक लात मार के सारे ग्लास को तोड़ फोड़ के वैन को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के कोने में लेके जाता है और उसके करीब जाता है और उसे एक दीवार से सटा देता है। फिर वो एक हाथ में अपना हाथ डाल लेता है। तो वैन कहती है मैं अभी यहाँ काम कर रही हूँ। तो मिस्टर जिन अपने हाथ से उसके कानों की तरफ उंगली फेरता है जिससे कि वैन के अंदर करंट दौड़ जाता है क्योंकि इतने सालों का प्यार अचानक उसके अंदर इतना करीब रहता है। बट वो इतने टाइम से उस फीलिंग को कंट्रोल कर रही थी और मिस्टर जिन भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है और कहता है वैन तुम्हें ये सब करके कैसा लगा? तुम ठीक हो जो मेरे साथ तुमने किया? तो मिस्टर जिन कहता है तुमने अपने हाथों को प्रोटेक्ट नहीं किया, अब तुम पेंट कैसे करोगी? ये तुमने अपने साथ क्या किया? तो वैन कहती है मैंने पहले ही बंद कर दिया पेंट करना। तो मिस्टर जिन कहता है तुम क्या पागल हो गई हो, तुम पेंट क्यों नहीं कर सकती और तुमने ऐसा क्यों किया? तो वैन कहती है सही है, तुमने सही कहा, मैंने ये पेंट करना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने थे और शराब की बोतल खोल के मुझे उतने सारे पैसे मिल जाते हैं और कौन ही चाहेगा पैसे कमाना, मैं यही कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? ये सुनकर मिस्टर जिन को बहुत बुरा लगता है और वो उसका हाथ छोड़ देता है। तो वैन राहत की सांस लेती है। आगे मिस्टर जिन कहता है तुमने जो मेरा नुकसान किया है उसको पे तो करोगी ना, इतने पैसे तो है ना? वैन कहती है हाँ। और ये सब जान के मिस्टर जिन कहता है ठीक है। वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेती है और फिर उसको पे कर देती है और थैंक यू सर कह के जाने लगी थी। तो मिस्टर जिन कहता है वैन अब तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा पाओगी,
इतने साल से मुझसे दूर थी, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट डे वैन ऑफिस में काम कर रही होती है तो एक स्टाफ आती है और कहती है ये प्रोजेक्ट को पूरा करो, तुम्हारा काम है आज होटल जाकर होंग का साइन लेके आओ, समझी। तो वैन कहती है ठीक है, और वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती है तो बेचारी सब सह लेती है क्योंकि उसे वहाँ काम करना होता है। आगे मिस्टर जिन फिर से क्लब आता है और वैन के बारे में पूछता है और कहता है उसे कहो मेरे लिए ड्रिंक लाने को। तो वहाँ की मैनेजर बताती है कि वो तो काम को छोड़ दिया है और यहाँ से चली गई है। कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। तो मिस्टर जिन कहता है यहाँ से चली गई कहाँ। तो मैनेजर कहती है मुझे नहीं पता, कल शाम में ही रिज़ाइन कर दिया था। आगे ये सब जान के उसे बुरा लगता है, ये फिर से भागने की कोशिश कर रही है और अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है चलो ड्रिंक करने के लिए। तो वो कहता है ठीक है आ जाओ। आगे मिस्टर जिन कहता है इस बार वैन तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, पहली बार भाग चुकी हो, सेकंड टाइम ऐसा करने के लिए नहीं दूंगा। वेल आगे वैन की दोस्त उसे कॉल करती है और कहती है मैंने सुना है तुमने जॉब छोड़ दी क्लब वाली। तो वैन कहती हाँ क्योंकि मिस्टर जिन वापस आ गया है। इसका मतलब तुम मिस्टर जिन से बार में मिली थी इसलिए तुमने वहाँ पर काम करना छोड़ दिया। उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं, क्योंकि तुम बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चली गई थी इसलिए वो तुम पर गुस्सा दिखा रहा होगा। तो वैन कहती है उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो वैन की फ्रेंड कहती है अब क्या करोगी, अपना कर्जा कैसे भरोगी, अब तुम्हें कोई और पार्ट टाइम जॉब करना होगा। तो वैन कहती है लेकिन अब मैं जा रही हूँ क्लाइंट से मिलने के लिए, बाय, और फ़ोन कट कर देती है। कि तभी उधर से कोई आ रहा होता है तो वैन को लगता है कि वो मिस्टर जिन तो नहीं है। तभी वैन देखती है ये तो कोई और है, क्योंकि ये तो बस उसका वहम था और वो अपने काम के लिए आई होती है। अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती देखती है कि पहले से उसकी क्लासमेट वहाँ पर रहती है और वो वैन को हाय कहती है तो वो उसे हाय हेलो कहती है। तो हॉन्ग कहता आओ मेरे बगल में बैठो। तो वैन बैठ जाती है। वैन की फ्रेंड कहती है हॉन्ग ने बिजनेस में कमा लिया है और यहाँ तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, इसलिए तुम्हें इनकी खातिरदारी करनी चाहिए। तो हॉन्ग कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, मैंने अपना नाम तो बनाया है। तो वैन कहती है मैं तो यहाँ पर बस छोटी सी इन्वेस्ट के लिए आई हूँ, बस आप इस पर साइन कर दीजिए। बट उसका दोस्त उल्टा उसका इंसल्ट करने लगती है और कहती है तुमने तो मिस्टर जिन को छोड़ दिया ना, उसकी काफ़ी बुरी हालत हो गई थी, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इस बात को 6 साल हो गए और किसी लड़की ने मिस्टर जिन को ठुकरा दिया, बताओ तुम कैसी लड़की हो। और उसे गलत गलत बातें करने लगती है। तो वैन को गुस्सा आता है और ड्रिंक उसके सिर पे डाल देती है और कहती है मिस्टर जिन ने तुम्हें भाव नहीं दिया इसलिए तुम्हें मिर्ची लग रही है, तुम उसके लायक थी नहीं, समझी। तुम कौन होती हो मेरे और उसके बीच में बोलने वाली। उसे वैन खड़ी खोटी सुना देती है। तो इसके बदले हॉन्ग वैन से लड़ने लगता है और कहता है मेरे साथ रात गुजारो, मैं साइन कर दूंगा, और उसके साथ जबरदस्ती पकड़ने लगता है। जैसे उसके हाथों को मोड़ने लगा था और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर जिन और उसके दोस्त गुजर रहे होते हैं और मिस्टर जिन वैन की आवाज़ सुन लेता। उसे लगता है कि वैन खतरे में है। इधर अपने आप को बचाने के लिए वो ड्रिंक की बॉटल हॉन्ग पर फोड़ने वाली होती है कि तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और वो वैन को अपनी बाहों में भर लेता है और ये करने से रोक देता है और खुद हॉन्ग की धुलाई करने लगा था। उसे कुत्ते की तरह धो रहा था और उसके गंदे रातों को ठिकाने लगा देता है। बेचारे की तो बुरी हालत ही हो गई थी, लेकिन वैन को मिस्टर जिन की चिंता होती है और उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और कहती है प्लीज़ अब छोड़ दो नहीं तो ये टपक जाएगा। तो मिस्टर जिन वैन का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है वैन पर, जिसके लिए लड़ता है वही उसके साथ नहीं देती है। और मिस्टर जिन कहता है तुम्हें उसकी चिंता हो रही थी कि वो टपक न जाए, क्या सच है। तो वैन कहती हाँ। तो मिस्टर जिन कहता है मुझे लगा जब मैं हॉस्पिटल में था तुम्हें मेरी चिंता है ना कि किसी और की, ये सारी मेरी गलतफहमी थी है ना। तो वैन कहती है मुझे माफ़ कर दो। तो मिस्टर जिन कहता है तुम कैसे बदल सकती हो, तुम्हारा प्यार मुझे तो लगता है तुम वो है ही नहीं जिससे मैं प्यार करता था, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सही है, तुम वही वैन हो या कोई और हो, तुम इतना कैसे बदल सकती हो, बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें मेरे छोड़ के उसकी फिक्र हो रही है। तो वैन उसका दिल तोड़ देती है और कटी चली बातें कहती है जिससे मिस्टर जिन को काफ़ी बुरा लगता है और वो वैन को अपनी तरफ करता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगा था और अपने करीब करता है। उसे किस करने वाला होता है कि वैन फिर दिल तोड़ने वाली बात कह देती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। तो वो वैन से दूर हट जाता है और सिगरेट पीने लगा था। वैन को ये सब करके बुरा लगता है। आगे मिस्टर जिन पूछता है 6 साल से मुझसे दूर थी, क्या तुम अपनी लाइफ में खुश थी। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस वैन को जानता हूँ, जो मेरे सामने है तुम कोई और ही लग रही हो, मुझे जवाब चाहिए, कहो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वैन कहती है अपनी लाइफ में मैं हैप्पी थी। तो ये सुनकर मिस्टर जिन की आत्मा कांप जाती है और कहता है तुम कितनी पत्थर दिल की हो, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
तो उसके जाते ही वैन रोने लगती है और अपने हाथ को देखने लगती है, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ होता है, वो भी बहुत दर्दनाक। पर वो नहीं बता पाती उसको और कहती है मेरी लाइफ की प्रॉब्लम मैं खुद सुलझाऊंगी, तुम्हें बीच में आने नहीं दूंगी, ना ही तुम्हें प्रॉब्लम में आने दूंगी। फाइनली यह पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर हालात की वजह से वैन मिस्टर जिन को दूर रखती है अपने आप से। आगे बार में मिस्टर जिन उदास होकर बैठा होता है और उसका दोस्त आता है और कहता है खुद को कितना तकलीफ दोगे, उसकी खातिर तुम जेल में भी जा चुके हो, दोबारा फिर जाना है क्या? तुम अपनी लाइफ रिस्क में उसकी खातिर डालते हो, लेकिन उसे तो कोई परवाह ही नहीं है तुम्हारी। ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ वैना चाहती है और कहती है मैं जा रही हूँ, थैंक यू मेरी हेल्प के लिए, अपना ध्यान रखना। तो मिस्टर जिन हंसता हुआ कहता है इससे अच्छा होगा तुम मुझे जहरी ला के दे दो ताकि मैं टपक जाऊँ। तो वैन कहती है क्या बकवास बातें कह रहे हो? तो मिस्टर जिन कहता है मैं 6 साल पहले टपक गया था ना तुम्हारे लिए। तो ये सब सुनकर वैन को काफ़ी बुरा लगता है और वो टैक्सी लेके चली जाती है। तो मिस्टर जिन भी उसके पीछे ही बाइक लेके चला जाता है। तो मिस्टर जिन का फ्रेंड कहता है सुधरने वाला नहीं है, गर्लफ्रेंड की चमचागिरी करके रहेगा। आगे वैन जा रही होती है और रो रही थी, उसके पीछे मिस्टर जिन आ रहा था, पर उसे कुछ पता नहीं रहता। आगे वैन घर पहुंच जाती है तो पीछे से मिस्टर जिन भी आ जाता है, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो वो कहता है इस तरह तुम अपने आप को बचाती हो, क्या बात है? तो वैन कहती है तुम यहाँ कैसे आ गए, मेरे घर का पता किसने दिया तुमको, बताओ। तो मिस्टर जिन कहता है मैंने तुम्हारा पीछा किया और आ गया, और एक बात जान लो तुम मेरी हो समझी, और तुम्हें इन सारे सालों का भुगतान करना होगा। और वो वैन के गले में दांत से काट लेता है, क्योंकि ये उसका प्यार करने का स्टाइल रहता है। और मिस्टर जिन कहता है अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मुझे भी काट सकती हो। कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वैन जिन को गले में दांत से काट लेती है और कहती है आज के बाद तुमने किसी से फाइट की ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो ये सुनकर मिस्टर जिन स्माइल करता है, क्या बात है मेरी प्यारी जंगली बिल्ली, इससे अच्छा होता तो मुझे किस ही कर लेती। तो वो हंसने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश भी लग रहे होते हैं। आगे की स्टोरी प्रेजेंट की दिखाई जाती है जहाँ दोनों एक दूसरे करीब रहते हैं। मिस्टर जिन कहता है मेरे पास कोई जगह नहीं है तो मैं कुछ दिन के लिए यहीं पे रहूँगा। तो वैन कहती है इतने तो तुम अमीर हो, इतनी सारी रेस भी जीती हैं, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, जाके अपने घर में रहो। पर वो वहाँ से टस से मस भी नहीं हो रहा था और वैन परेशान हो जाती है। तो मिस्टर जिन जाके सोफे पर बैठ जाता है और कहता है मैं यहीं रहूँगा। तो वैन कहती है इतने सारे पैसे तो हैं तुम्हारे पास, फिर क्यों यहाँ रहना है? तो मिस्टर जिन कहते तुम्हारी हेल्प के लिए, ताकि तुम मुझे भुगतान कर सको। मैंने तुम्हारी हेल्प जो की है वो तुम्हारा रूम है, तुम वहाँ सोती हो, डिसाइड कर लो तुम्हें यहाँ खड़े खड़े सोना है या फिर मेरी बाहों में पूरी रात, तुम्हारी चॉइस है, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर वैन शॉक हो जाती है और मिस्टर जिन को बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है और स्माइल करता है। तो वहाँ से चली जाती है और वहाँ से बेड ला कर देती है और कहती है ये लो यहाँ पर चुपचाप सो जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक ही बेड है। और वो सोने के लिए चली जाती है। तो मिस्टर जिन अपना ड्रेस चेंज करके सिगरेट पी रहा होता है। तो वैन आती और कहती है यहाँ से हटो, मैं यहाँ सोऊंगी, तुम रूम में जाके सो जाना, तुम्हें रूम पसंद आएगा, क्योंकि गेस्ट को सोफे पर नहीं सोना चाहिए। कि तभी मिस्टर जिन अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो वैन को गोदी में उठाता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेड पर सोओगी। जिस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों की हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जैसे कि अभी इन दोनों के बीच में कुछ भी हो जाएगा। पर मिस्टर जिन अपने आप को रोक लेता है और उसे बेड पर जाकर पटक देता है और वहाँ से जाने लगा था, पर वो खुद को वैन के करीब जाने से नहीं रोक पा रहा था और उसके होठों को छूने लगता है और वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा होता है। और इसी बीच उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि इन दोनों में कितना प्यार है और उन दोनों की फीलिंग्स भी बाहर आने लगी थी। और मिस्टर जिन वैन को किस करता ही रह जाता है और वैन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर मिस्टर जिन उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। कि तभी वैन मिस्टर जिन के होठ को काट लेती है और जिससे उसके खून निकलने लगा था। तो मिस्टर जिन कहता है इतने सालों से मुझसे दूर थी, तुम्हें क्या लगता है इन ट्रिक में से तुम मुझसे दूर हो जाओगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, समझी? तो वैन कहती है मैंने थोड़ी ना कहा मुझे किस करो, और मुंह फेर लेती है। तो मिस्टर जिन उसके कपड़ों को कंधे से हटाता है और वहाँ पर निशान देखता है और कहता है इसके लिए मुझे रोक रही थी, और हंसने लगता है और वही बेड पर लेट जाता है। बेचारी वैन कुछ भी नहीं कर पाती है और वो भी वहीं सो जाती है। कि तभी मिस्टर जिन फिर से वैन के करीब जाता है और उसे कहता है तुम्हारा क्या इरादा है, मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं क्या? तो वैन कहती है कितनी शर्मनाक बात है, 6 साल हो चुके हैं हमारे रिश्ते को टूटे हुए, तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर जिन कहता है ठीक है, लाइट ऑफ करो और सो जाओ। तो वैन भी वही करती है और मिस्टर जिन सोचता है आखिरकार क्या हुआ होगा वैन के साथ इतने सालों में जो मेरे साथ इस तरह ट्रीट कर रही है, और ये सोचकर वो सो जाता है। और वैन भी सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती और पास्ट के बारे में सोचती है जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। वैन ने पूछा भी था मिस्टर जिन से तुम मुझसे कितना प्यार करते हो?
तो मिस्टर जिन कहता है जितना मुझे अपनी फाइट से प्यार है उससे भी दुगना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी ही रहोगी। और मिस्टर जिन वैन को गले लगा लेता है। जब वैन किसी भी मुसीबत में रहती है तो मिस्टर जिन आके उसको बचा लेता है, उसे रानी की तरह ट्रीट करता है। और ये सारी बातें सोचकर वो खुश भी हो जाती है और उसके चेहरे पे अपना हाथ भी फेरने की कोशिश करती है, पर नहीं करती है क्योंकि वो भी चाहती है उससे प्यार करना, पर नहीं कर पाती है। और अपने हाथ को देखने लगी थी और उसे नींद ही नहीं आती है। स्ट्रेस के दूर करने के लिए दवाई खाती है, फिर भी वो नहीं सो पा रही थी और कहती है मिस्टर जिन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। रोने लगी थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। अगले दिन वैन ऑफिस जाती है और ऑफिस के सारे लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे कि वैन की वजह से प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को नहीं मिला, अब इसका भुगतान वो खुद ही करेगी। और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसे धक्का मार देती है। वैन ये बर्दाश्त कर लेती है कि तभी वहाँ पर बॉस आ जाते हैं और कहते हैं मेरे ऑफिस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वैन समझ जाती है अब उसके साथ आगे क्या होगा और कहती है चैन क्या बात है। तो चैन हंसने लगा था और गंदी तरह से उसकी बॉडी को छूने की कोशिश करता और कहता है मैं तो नहीं जानता ना कि कल क्या हुआ और तुमने मुझे क्यों बताया भी नहीं है, और वैसे भी यहाँ कोई नहीं है इसलिए तुम मुझे सीनियर कहो, समझी। तो वैन को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से हट जाती है। तो वैन उन्हें सीनियर करके पुकारती है। तो मिस्टर शन कहता है कल तुम्हारे करतूत की वजह से होंग ने कंपनसेशन मांगा है। तो वैन कहती है उससे पहले मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। तो चैन कहता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने एक अच्छा सा जो इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्लाइंट था मैंने उसे तो खो दिया है ना, अब उन्हें हमारी कंपनी से इतने सारे पैसे चाहिए। चैन उसे डांटने लगा था तो वैन डर जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। आगे चैन कहता है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम मेरी फैमिली की तरह हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे खुश करना होगा। और चैन वैन के हाथ को चूम लेता है तो वैन समझ जाती है चैन की गंदी हरकतों को और चैन उसे होटल के रूम की कीज देता और कहता है आ जाना और मुझे खुश कर देना। आगे वैन बाथरूम जाती है और उन सारी गंदी टच को याद करके अपने हाथ को रगड़ने लगती है। बेचारी अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगती है कि तभी वैन को हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहते हैं यहाँ कुछ गुंडे आके तमाशा कर रहे हैं, आके इसे संभालो। तो वैन कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। आगे हॉस्पिटल गुंडों की पूरी टोली आती है और पैसे मांगती है। तो वैन कहती है मैं आपके पैसे दे दूंगी, प्लीज कुछ टाइम दे दीजिए। तो वो गुंडे कहते हैं ए सुन, तुम क्या अगले जन्म में हमारे पैसे दोगी, जल्दी जल्दी दो अभी। तो वैन कहती है यहाँ मेरी ग्रैंडमा का इलाज हो रहा है, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तो वो गुंडे वैन के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं कि तभी एक गुंडा बताता है कि पुलिस आ रही है, बहुत समय यहाँ से जाना होगा। तो वो गुंडा कहता है तुम्हारा लक ठीक है अभी, अब मैं बाद में आऊँगा तुमसे पैसे लेने के लिए। ये कह के वो गुंडे भाग जाते हैं कि तभी वैन की ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगी थी। तो नर्स डॉक्टर आकर उनका चेकअप करते हैं और ये सब देखकर वैन रोने लगी थी। आगे वैन ग्रैंडमा के पास जाती है और कहती है आप ठीक है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ग्रैंडमा कहती हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो। और फिर कहती हैं इसमें सारी गलती तुम्हारे बाप की है, उसने इन गुंडों से पैसे उधार लिए थे और मेरी गलती है, बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो वैन कहती है ग्रैंडमा मैं आपको नहीं खो सकती हूँ, बस आप ही मेरी फैमिली हो। आगे डॉक्टर वैन से कहते हैं दोबारा अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को दूसरे हॉस्पिटल भेज दूंगा। तो वैन डॉक्टर से माफ़ी मांगती है कि डॉक्टर दोबारा अब फिर कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो डॉक्टर से माफ़ कर देते हैं और एक चांस दे देते हैं। आगे ग्रैंडमा से वैन ये नहीं कह पाती है कि मिस्टर जिन वापस आ गया और वो काफ़ी हैंडसम है, पर मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूँ, इसलिए गॉड मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं, ये मेरी किस्मत का ही दोष है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। फिर वो घर जाती है तो वहाँ पर मिस्टर जिन पहले से रहता है जो कि उसके लिए खाना बना कर रखता है और वैन को देखकर खुश हो जाता है। पर वैन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो अपना सारा गुस्सा मिस्टर जिन पर निकाल देती है और कहती है कल रात मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था ना कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर क्यों मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हें। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, समझे, और तुम यहाँ से चले जाओ। और बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करती है और उसे जलीकटी सुनाकर अंदर चली जाती है क्योंकि वो ये सब करना तो नहीं चाहती थी, पर वो जानबूझकर ये करती है। और रूम में जाकर रोने लगी थी। बेचारी को बहुत बुरा लगता है जो उसने मिस्टर जिन के साथ किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वहाँ से मिस्टर जिन भी गुस्सा करके जाने लगता है कि तभी वो वैन का मोबाइल देखता है। उस पर मैसेज आया था कि जाने मन तुम कहाँ हो, कब से मैं तुम्हारी राह तक रहा हूँ, जल्दी आओ। ये देखकर मिस्टर जिन को गुस्से से खून खौलने लगता है और वो रूम की चाबी भी देख लेता है और लेकर चला जाता है। वहाँ पहले तो चैन वैन के साथ सोने के सपने देख रहा था और उसकी वीडियो भी देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आता है और कहता है चैन तुम ही हो ना। तो वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो मिस्टर जिन उसकी कुटाई करने लगा था
और रूम की डेकोरेशन देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर क्या वो चैन की खूब धुलाई करता है और खूब मारता है और कहता है, आज के बाद मेरी वैन के बारे में गंदी सोच रखी ना या उसकी तरफ देखा, मैं सच में तुझे ऊपर बचा दूंगा। तो चैन अपनी जान बचाकर भाग जाता है और ये सब देखकर वैन की लाइफ कितनी प्रॉब्लम वाली है मैं तो सोच भी नहीं सकता उस पर क्या बीती होगी। इधर वैन को लगता है कि मिस्टर जिन उसे छोड़कर चला गया और वो हंसने लगती है और सोचती है उसे जो चाहिए उसे वो मिल जाए कि तभी वैन को पता चलता है कि मिस्टर जिन कहीं नहीं गया है, वो तो चैन की क्लास लगाने के लिए गया था और वो भी दौड़कर भागती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन चैन को कुत्ते की मौत देने के बंदोबस्त कर रहा होता है। तो चैन उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं सारी फोटोज़ वीडियो तुम्हें दे दूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मिस्टर जिन कहता है, तुमने इसी हाथ से वैन को छूने की कोशिश की थी ना, और उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ वैन आ चाहती है और मिस्टर जिन को रोक लेती है कि अगर तुमने इसे मारा ना तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। और वहाँ से चैन भाग जाता है। आगे मिस्टर जिन कहता है, तुम चैन के साथ सोने वाली थी, तुम आखिरकार करना क्या चाहती हो? तो वैन कहती है, तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। तो मिस्टर जिन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तो वैन कहती है, मेरे साथ जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा। तो मिस्टर जिन कहता है, ठीक है, और मिस्टर जिन वैन को छोड़कर चला जाता है। तो वैन रोने लगी तो और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती मैं। और वैन खूब फूट फूट कर रोने लगी तो और सोचती है अब वो कभी भी मिस्टर जिन से नहीं मिल पाएगी। बेचारी का दिल पूरी तरह से जख्मी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन देवदास मूड में चला गया था और ड्रिंक करने में अपने आप को लगा लेता है कि तभी मिस्टर जिन का दोस्त कहता है, तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो, तुम्हारा ऑपरेशन पर खतरा हो सकता है, इसलिए ऐसा मत करो। पूरी दुनिया में बस वही एक लड़की वैन बची है क्या? पूरी दुनिया की लड़कियां टपक गई हैं क्या? बस वही वैन बची है और अपने आप को संभालो। तो मिस्टर जिन कहता है, बस मुझे वैन चाहिए। और वो रोने लगा था और रोते हुए अपने दिल की सारी बातें कहने लगता है कि पूरी दुनिया में मेरे लिए बस वैन ही है, क्योंकि मैं उसी से प्यार करता हूँ और करता था, जिंदगी भर करता रहूंगा और उसी का इंतजार करूंगा। आगे मिस्टर जिन को 1 मंथ के लिए जेल हो जाती है क्योंकि चैन उसके खिलाफ केस फाइल कर देता है। तो ये देखकर वैन रोने लगी थी और चैन को कॉल करती है और माफ़ी मांगती है और फिर उसे केस वापस लेने के लिए कहती है। तो चैन कहता है, थैंक यू सो मच मेरे साथ ये सब करवाने के लिए, समझी, और मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। और फ़ोन कट कर देता है। तो वैन फिर से ट्रॉमा में चली जाती है और स्ट्रेस वाली सारी टैबलेट्स खा लेती है ताकि वो अपने आप को संभाल सके और वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है तो चैन कहता है, तुम मुझसे माफ़ी मांगने आई हो ना, वो मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतारो तो और घुटनों बल बैठ के मुझसे माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं मिस्टर जिन को कभी भी जेल से बाहर नहीं निकाल पाऊंगी और उसकी रेपुटेशन खराब होती रहेगी, इसलिए मेरी बात मानो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, समझी। तो वैन कहती है, इस फाइल को देखो। जैसे चैन उस फाइल को देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तलों से ज़मीन ही खिसक गई थी। और वैन से कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? तो वैन कहती है, तुमने जो मेरी वीडियो बनाई ना, गंदी गंदी टेक्स्ट की और पैसे भी ट्रांसफ़र किए, उस दिन तुम्हारी सारी गलती थी, फिर तुम जेल में पिसते रहना, समझे। मिस्टर जिन बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए अपनी औकात में रहो और मेरी बात मानो, केस वापस करो। तो चैन कहता है, उसने जो मुझे मारा उसका क्या? तो वैन कहती है, वो तुम्हारे कर्मों का फल है, समझे, जो तुम्हें मिला है, इसलिए मैं जो कहती हूँ उसे जाकर करो। और धमकी देकर वहाँ चली जाती है। बेचारी हिम्मत जुटाकर ये काम करती है। मिस्टर जिन को रिहा कर दिया जाता है और उसका दोस्त बताता है कि ये कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, चैन ने खुद ही केस को ड्रॉप कर दिया। आगे वैन ऑफिस छोड़कर जा रही होती है कि तभी एक स्टाफ आती है और कहती है, आपको चेयरमैन बुला रहे हैं। तो वैन कहती है, ठीक है, मैं आती हूँ। और चेयरमैन के ऑफिस में पहले ही मिस्टर जिन बैठा रहता है, पर इसके बारे में वैन को कुछ नहीं पता होता। तभी वहाँ वैन आ जाती है चेयरमैन से बात करने के लिए। तो चेयरमैन उसकी तारीफ करते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी काबिल हो इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वैन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो चेयरमैन कहते हैं, तुम्हें पता है इस प्रोजेक्ट में काफ़ी पैसे लग चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें हैंडल करना होगा और इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मिस्टर जिन है, इसलिए तुम्हें इनके साथ मिलकर काम करना होगा। तो वैन मना करने वाली होती है, चेयरमैन रोक देते हैं और कहते हैं, तुम्हें इसके साथ काम करना ही होगा, ये मेरा ऑर्डर है, समझी, और तुम्हें इस प्रोजेक्ट के एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। तो वो फिर मना करने ही वाली थी कि चेयरमैन और अमाउंट बढ़ा देते हैं। तो वो मना नहीं करती है क्योंकि उसे अपने ग्रैंडमा के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो मान चाहती है। चेयरमैन कहते हैं, ठीक है, अब तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करोगी, घर जाओ, तुम्हें सारे डिटेल सेंड कर देते हैं। आगे मिस्टर जिन चेयरमैन से कहता है, मैं वॉशरूम चाहता हूँ, और वो वैन को अपने साथ खींचकर ले जाता है और उसे ज़बरदस्ती उसे किस करने लगा था। तो वैन उसे कहती है, ये ऑफिस है, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो मिस्टर जिन फिर से वैन के करीब जाता है, उसे उकसाने की कोशिश करता है, फिर उसकी गालों को किस कर लेता है और फिर उसे पलटा देता है और पीछे से उसके साथ फ्लर्ट करने लगा था। तो वैन उसे मना करने लगती है। तो मिस्टर जिन कहता है,
मैं तुमको इसकी मनी चार्ज करूंगा, तुम्हें जितने चाहिए उतने ले लेना। तो ये सुनकर वैन को काफी गुस्सा आता है और खींचकर एक थपड़ा मार देती है और कहती है, दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है, पर तुमने ये कैसे कह दिया। मेरे बारे में डिस्कस्टिंग कहकर वहां से चला जाती है। तो मिस्टर जिन को बहुत बुरा लगता है कि उसने वैन के साथ कितना गलत किया और खुद को सजा देता है और थप्पड़ मारता है। नेक्स्ट डे वैन काम करने के लिए मिस्टर जिन की बाइक चेक कर रही होती है कि तभी वहां पर मिस्टर जिन आ जाता है और कहता है, ऐसे प्रोजेक्ट प्लान बाइक का नहीं बनता है ना, इसलिए एक बार इसका एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। और वैन को बाइक पर बैठा लेता है और फिर अपने साथ ड्राइव पर लेकर चला जाता है, उसे अपनी तरफ कर लेता है, एक मौका नहीं छोड़ता है उसके साथ फ्लर्ट करने का। फिर मिस्टर जिन वैन से माफ़ी मांगता है चिल्ला चिल्ला के कि मैं गलत था, वैन मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि पास्ट में भी इसी तरह वैन से माफ़ी मांगता था वो। तो ये सब देखकर वैन खुश हो जाती है। आगे मिस्टर जिन को पता चलता है कि वैन को सचमुच पैसों की ज़्यादा नीड है, इसलिए वो एक आइडिया लगाता है कि बिना कोई शक हुए वैन उसे पैसे को ले सकती है और अपने दोस्त के साथ गेम खेलता और कहता है, अगर वैन तुम्हें हरा देगी तुम्हें उसे पैसे दोगे। तो वो मान जाता है और वैन इस गेम को जीत लेती है, क्योंकि वो गेम मिस्टर जिन ने ही वैन को सिखाई थी, इसलिए वैन जीत जाती है और मिस्टर जिन के फ्रेंड को वैन को पैसे देने पड़ते हैं और ये सारा प्लान मिस्टर जिन का ही था। वह आगे लियांग वैन के पास आता है और कहता है, तुम वैन क्या चाहती हो, तुम्हारा अब तो काम खत्म हो गया ना, तो तुम मिस्टर जिन की लाइफ से चली क्यों नहीं चाहती। तो वैन कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तो उसकी लाइफ में हूँ भी नहीं और ना ही अपनी लाइफ के बारे में बताया उसको। तो लियांग कहता है, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कुछ बताती कहाँ हो किसी को, कुछ भी हो। तुम्हें पता है अभी ये गेम तुम्हारे लिए उसने रखा था, उसे लगा कि तुम्हें पैसों की जरूरत है इसलिए उसने मदद की, लेकिन तुम उसके प्यार के काबिल ही नहीं हो। वो तो बेचारा बस तुमसे प्यार चाहता है और यही नहीं दे सकती हो तो चली जाओ उसकी ज़िंदगी से। ये सुनकर वैन को भी बुरा लगता है और बातों ही बातों में लियांग मिस्टर जिन के साथ एक हादसा हुआ था उसका जिक्र कर देता है। तो वैन बार बार पूछती भी है, तुमने क्या कहा, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और वैन घर आ जाती है और वही सारी बात सोच रही थी कि मिस्टर जिन के साथ ऐसा क्या हुआ था, जो उसके सिर पे चोट लग गई थी उसके साथ बहुत बुरा हुआ और वैन को मिस्टर जिन की चिंता हो रही थी। नेक्स्ट डे मिस्टर जिन अपनी रेसिंग के बारे में बात कर रहा होता है कि तभी उसका दुश्मन भी आ जाता है और जैसे ही वैन को देखता है उसकी गंदी नज़र उस पर रहती है और गेम के बारे में बात कर रहा होता है और फिर उसको चैलेंज कर देता है। तो मिस्टर जिन कहता है, ठीक है देखते हैं कौन जीतता है, और दोनों में बाइक रेस स्टार्ट हो जाती है। तो वैन को डर लग रहा था कि कहीं कुछ होना चाहे, पर इससे कुछ नहीं होता और मिस्टर जिन जीत जाता है और वो बंदा हार जाता है। तो मिस्टर जिन उस बंदे को हराकर उसकी इंसल्ट भी कर देता है। तो बंदा गुस्सा करके वहाँ से चला गया था और वैन की खूबसूरती का दीवाना भी हो गया था और उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। आगे सभी इस जीत का जश्न मनाते हैं और वैन प्रोजेक्ट बना रही थी कि तभी अचानक मिस्टर जिन के सर में दर्द होने लगता है। तो लियांग वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। तभी वैन की नज़र वहाँ पड़ती है तो वहाँ पर मिस्टर जिन नहीं रहता, तो वो परेशान हो जाती है, आखिरकार मिस्टर जिन कहाँ चला गया। तभी वो देखती है मिस्टर जिन की तबीयत खराब है और उसका सिर दुख रहा है, तो वो उसके पास ही रहती है, उसका ख्याल रखती है और मिस्टर जिन भी कहता है मेरे पास ही रहो, तो वो उसकी बात नहीं काटती। वह आगे वैन अपनी ग्रैंडमा से मिलने चाहती है तो उसकी ग्रैंडमा कहती हैं, तुम्हें किसी से प्यार हो गया है ना। तो वैन ये सुनकर घबरा जाती है और कहती, ग्रैंडमा ये आप क्या कह रही हो। तो ग्रैंडमा समझाती हैं और कहती हैं, देखो बेटा मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन अब तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो उसे जाने मत दो। तो ये सुनकर वैन स्माइल करती है। अगले दिन लियांग मिस्टर जिन के लिए डॉक्टर लेकर आता है उसके सर का इलाज कराने के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए। तो पहले तो मिस्टर जिन मना करने लगता है, पर उसे अपने फ्रेंड की बात माननी पड़ती है और वो डॉक्टर उसका इलाज करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर वैन आ जाती है और उसे लगता है कि मिस्टर जिन किसी के साथ है और वो लड़की मिस्टर जिन की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मिस्टर जिन के इतने करीब है और वो इससे किस कर रही है। बेचारी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो अपने प्यार का इजहार करने आई थी, पर ये सब देखकर तो उल्टे पैर ही लौट जाती है। कि तभी मिस्टर जिन को लगता है कि वैन आई थी और वहाँ से वैन के पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, पर वैन उल्टा सीधा बोल के उसके दिल ही दुखा देती है। तो मिस्टर जिन कहता है, ठीक है आज के बाद मैं कभी नहीं तुमसे मिलूंगा, अलविदा, और ये कहकर वो चला जाता है। तो वैन भी कहती ठीक है और वो रोते हुए चश्मा पहन लेती है और वहाँ से जाने लगती है। कि तभी मिस्टर जिन देख लेता है कि वैन रो रही है, तो फिर से वो उसके पास आता और कहता है, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। तो वैन इस बार अपने आप को नहीं रोक पाती है मिस्टर जिन के करीब जाने से और वो उसे किस कर लेती है और दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं क्योंकि दोनों का प्यार उभर कर बाहर आ रहा था। तो मिस्टर जिन कहता है, तुम जानती हो ना क्या कर रही हो। तो वैन कहती, हाँ मुझे पता है, आप तो मुझे रोको मत प्यार करने से। और पूरी तरह से दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगे थे। दोनों का प्यार इतने सालों से जो अधूरा था एक पल में उसे पूरा करना चाहते हैं। वेल आपको यहाँ रोमांटिक सीन भी दिखाई जाएगा।
आगे दोनों अपने बीच की सारी गलतफहमी को मिटा देते हैं और मिस्टर जिन भी बता देता है कि तू मुझे जब छोड़कर गई थी तभी कुछ गुंडों ने मुझ पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से मेरे सर पे चोट लग गई क्योंकि तुम्हारी फोटो मेरे पर्स में थी। तो वैन कहती है ये सब तुम्हारे साथ हुआ था, बहुत बुरा हुआ, अब मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं चाहूंगी। आगे मिस्टर जिन पूछता है अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है और तुमने पेंटिंग करना क्यों छोड़ दिया। तो वैन बताती है कि मेरे डैड ने कुछ लोन शार्क वालों से पैसे उधार लिए थे और उन्हें बिजनेस में लॉस हो गया, जिस वजह से वो लोन शार्क के पैसे नहीं दे सके और जब वो भाग रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके हादसे में डेथ हो गई। लेकिन मैं पेंटिंग करना चाहती थी पर ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ में भी चोट लग गई। ये सब जानकर मिस्टर जिन को बहुत बुरा लगता है और कहता है अब से तुम्हारी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा मेरी जान, और उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगता है। आगे मिस्टर जिन उसे घर छोड़ने के लिए आता है और कहता है मेरे साथ कब से रहने के लिए आओगी। तो वैन कहती है हाँ मैं आ जाऊंगी जब मेरी ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी तब। तो मिस्टर जिन कहता है ठीक है। आगे वो कहता है गुड बाय किस तो दो। तो वैन उसके गाल पे किस करने वाली होती है तो मिस्टर जिन उसके होठों को किस कर लेता है और वो खुश हो जाती है और कहती है अब तुम जाओ अपना काम करना। तो मिस्टर जिन वहां से चला जाता है। आगे वैन जा रही होती है तभी उसकी दोस्त भी आ जाती है और उसका मजाक बनाने लगी थी कि तभी वहां पर वो गुंडा चाहता है जिसकी गंदी नजर वैन पर थी और उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो भागने लगती है, पर वो सारे गुंडे उन दोनों को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे। तो वहाँ वैन की दोस्त भी भाग जाती है और मिस्टर जिन को कॉल करके सारी बातें बता देती है। इधर वो गुंडा वैन को मारता है और कहता है कल रात मिस्टर जिन के साथ सोकर आई हो ना, बड़ा मजा आया होगा ना, एक बिस्तर पर तुम दोनों रोमांस करके सब कुछ मजे लिए, मुझे भी दे दो कुछ थोड़े मजे, मैं भी तुम्हारे बॉडी का टेस्ट करूं। और वो गुंडा उसके कपड़े खोलने लगता है, जबरदस्ती उसके साथ वो सब करने लगा था। तो वैन उस गुंडे के प्राइवेट पार्ट पर एक लात मार के वहां से भाग जाती है अपनी जान बचाकर, लेकिन वो गुंडा उसके पीछे ही नहीं छोड़ता कि तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। फिर वो अपनी जैकेट उसे पहना देता है। आगे उस गुंडे की काफी धुलाई करता है, उसके होश को ठिकाने लगा दिया था। सारे गुंडे की जमकर कुटाई करते हैं। आगे मिस्टर जिन वैन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका हाथ दिखाता है डॉक्टर को। डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन होगा तो ये ठीक हो सकती है ना, कुछ चांस है। तो मिस्टर जिन कहता है ठीक है डॉक्टर आप इसकी तैयारी कीजिए। आगे वहां पर लियांग आता है और कहता है तुम्हें मरना है क्या, जो तुम उन गुंडों से लड़ाई कर रहे थे, तुम्हारी हालत क्या है तुम्हें पता है ना। तो ये सारी बात वैन को जानकर बहुत गुस्सा आता है और प्यार से गुस्सा दिखाने लगती है। पहले तो उसकी गर्दन पर दांत से काट लेती है, फिर प्यार से किस कर लेती है। तो मिस्टर जिन कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा लकी चार्म मेरे पास है। और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आगे मिस्टर जिन फिर से कहता है मेरे साथ रहो। तो वैन कहती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, समझे। और दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैसे किस करने वाले होते हैं तभी फिर से हॉस्पिटल का कॉल आ जाता है। तो वैन हॉस्पिटल चली जाती है तो डॉक्टर पहले ही साफ साफ कह देते हैं कि आपकी ग्रैंडमा को लीवर कैंसर लास्ट स्टेज पर है, आप उन्हें घर ले जाएं, उनकी सेवा कीजिए, वो भी घर जाना चाहती हैं, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वैन रोने लगती है और अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए चाहती है और फिर ग्रैंडमा के गले लगकर खूब रोती है, पर ग्रैंडमा कुछ नहीं बताती क्योंकि उसकी पूरी फैमिली से छोड़कर इस दुनिया से चली गई होती है। बस एक ग्रैंडमा ही रह गई थी जो उसकी पूरी फैमिली है। आगे वैन मिस्टर जिन को कॉल करती है और कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो मिस्टर जिन उसे मिलने के लिए आ जाता है तो वैन उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और जाकर गले लग जाती है कि तभी वैन देखती है कि लोन शार्क हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो वो भागकर वहां से अपनी ग्रैंडमा के पास चली जाती है। तो वो लोन शार्क कहता है मेरे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है मेरे बेटे ने पैसे लिए थे, ना कि मेरी ग्रैंड डॉटर ने, और तुम लोग मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ कुछ नहीं कर सकते हो, समझे, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तो गुंडे कहते हैं क्यों ना इस लड़की को ही लेकर चलें, इससे पैसे वसूल कर लेंगे। और वैन को जबरदस्ती गुंडे खींच कर ले जाने लगते हैं कि तभी वहाँ मिस्टर जिन आ जाता है और लोन शार्क की कुटाई करता है कि तभी वहाँ पर ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है। तो वैन काफी डर गई थी। आगे डॉक्टर वैन को बुलाते हैं बात करने के लिए। तभी ग्रैंडमा मिस्टर जिन को अपने पास बुलाती है और सारी बातें वैन के पास्ट के बारे में बता देती है कि उसने कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था और वो बीमार है। मिस्टर जिन तुम उसका ध्यान रखना होगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं कभी भी टपक सकती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए अब से तुम उसकी फैमिली उसका ध्यान रखना, मुझसे वादा करो मेरी जान के बाद तुम उसका ख्याल रखोगे। तो ये सब सुनकर मिस्टर जिन रोने लगता है। आगे वैन की ग्रैंडमा घर चली जाती हैं और कुछ दिन वो अपने बच्चों के साथ बिताती हैं और मिस्टर जिन भी उनकी देखभाल करता है। आगे ग्रैंडमा सभी को पैसे देती हैं न्यू ईयर के लिए, तो सभी इमोशनल भी हो जाते हैं, पर ग्रैंडमा काफी खुश रहती हैं अपने बच्चों के साथ। आगे इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। आगे मिस्टर जिन को एक काम रहता है और वो वैन को कहता है मैं आ जाऊंगा
तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है? तो वैन कहती है ठीक है। आगे वैन सोने की कोशिश करती है पर वो नहीं सो पाती क्योंकि उसे वही सारी चीज़ें दिखाई देने लगी थी जब उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी। तो वह अचानक उठ जाती है और दवाई खाने लगती है, पर दवाई ख़त्म हो गई थी। तो वह दवाई लेने के लिए ग्रैंडमा के रूम में जाती है, वहाँ मेडिसिन लेने के लिए। तभी पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। आगे ये सारी बातें मिस्टर जिन को पता चलता है तो वैन के पास आता है, उसे संभालता है। तो वैन रोने लगी थी कि अब मेरी फैमिली कोई नहीं है। तो मिस्टर जिन कहता है मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, रोना बंद करो, और उसे गले लगा लेता है। तो वैन शांत हो जाती है। आगे वो लोन शार्क भी आता है उससे पैसे लेने के लिए। तो वैन कहती है मैं पैसे नहीं दूंगी, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, ओके? और उस गुंडे को खूब कूटती है और मिस्टर जिन भी सारे गुंडों को धुलाई कर देता है। और फिर क्या, वो तो उन गुंडों का चैप्टर ही खत्म कर देता है। आगे वैन मिस्टर जिन के साथ रहने लगती है पर वो अपने ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाती है। और वो जब सोने की कोशिश करती है तो उसके सामने वही सब घूमने लगता है और वो मिस्टर जिन के पास सोने के लिए चली जाती है। तो मिस्टर जिन कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो वैन कहती है हाँ। आगे इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर से वैन को पैनिक अटैक आ जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और ढेर सारी मेडिसिन खा लेती है। तो मिस्टर जिन भी तभी आता है और वैन को संभालता है। तभी उसे पता चलता है कि वैन के हाथ के साथ जो भी हुआ ये सारी गलती उन गुंडों की थी। तो वो उन गुंडों को जाके कूटती है और उसे जेल में डलवा देती है। तो वैन उसे कॉल करती है और कहती है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। और वैन वहाँ आ जाती है और उसे किस कर लेती है। और वैन मिस्टर जिन से 1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती। आगे मिस्टर जिन और वैन रास्ते पे टहल रहे होते हैं कि तभी मिस्टर जिन का सौतेला ब्रदर आ जाता है और अपने भाई से बात करने की कोशिश करता है, पर मिस्टर जिन उसके साथ गंदा ट्रीट करता है, उसे धक्का मार देता है। कि तभी वहाँ मिस्टर जिन की मॉम आ गई थी और कहती हैं तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो, तुम्हें जन्म दे के मैंने गलती की है, तुम किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। उसे बुरा भला कहकर अपने बेटे को लेकर चली जाती है और चुपचाप ये सारी बातें मिस्टर जिन सुन लेता है। और वैन को गुस्सा आता है कि तभी वैन को याद आता है कि ये तो वही लेडी है जिसने मिस्टर जिन को कहा था कि कभी मुझे मॉम मत बोलना। तो मिस्टर जिन ने भी कहा मेरी मॉम तो टपक चुकी है। तो वैन को बुरा लगता है और मिस्टर जिन को वो गले लगा लेती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। तो मिस्टर जिन खुश हो जाता है और दोनों मिलकर फायरवर्क्स देखते हैं। आगे वो दोनों घर से आते हैं तो वैन पूछ ही लेती है क्या स्टोरी है तुम्हारी मॉम और डैड की, मुझे जानना है। तो मिस्टर जिन कहता है मेरी मॉम को बस पैसों से प्यार था, इसलिए उन्होंने मेरे डैड से शादी की, बट उन्होंने मुझे पैदा करके छोड़ दिया क्योंकि डैड की स्थिति ठीक नहीं थी और उन्हें पैसों से मतलब था। उन्होंने एक अमीर आदमी के पास चली गई हमें छोड़कर। उस टाइम में सिर्फ 3 साल का था और मेरे डैड ने भी खुद को हर्ट कर लिया, तो मैंने उस टाइम अपने आप को संभाला। तो ये सब जानकर वैन को बहुत बुरा लगता है कि मिस्टर जिन की लाइफ कितनी प्रॉब्लम्स वाली है। आगे मिस्टर जिन का स्टेप ब्रदर अपने ब्रदर के लिए उसका बर्थडे केक लेके आता है ताकि वो उसे खिला सके। तो वैन भी हेल्प करती है और वैन मिस्टर जिन को प्यार से वो केक खिला भी देती है। तभी उधर वो बच्चा आता है और कहता है थैंक यू सिस्टर इन लॉ, आपने मेरी हेल्प की। पर मिस्टर जिन को गुस्सा आ रहा था और कहता है मेरा भाई कोई नहीं है, समझे, अपने घर जाओ। तो वो कहता है मैं यही रहना चाहता हूँ और सिस्टर इन लॉ मुझे अच्छी अच्छी ड्राइंग सिखाएगी। तो वैन ये सुनकर सोचने लगती है कि आखिर मिस्टर जिन को भी फैमिली की नीड है, इसलिए इन दोनों का रिश्ता ठीक करना ही होगा। आगे मिस्टर जिन वैन को डॉक्टर के पास ले जाता है क्योंकि उसका ऑपरेशन का दिन आने वाला होता है। तो वैन चली जाती है और उसे मिस्टर जिन कुछ नहीं बताता कि उसके ठीक होने की चांसेस बस 10% ही हैं। ये सारी बातें डॉक्टर जिन को बता देता है। फिर मिस्टर जिन ऑपरेशन करवाने के लिए रेडी हो गया था। आगे मिस्टर जिन वैन की सलामती के लिए गॉड के पास जाकर प्रे करता है और वैन के ऊपर जितना भी खतरे आए हुए थे उसे वो अपने ऊपर मांग लेता है और वैन के पास आता है, उसे ताबीज़ देता है और कहता है ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ये सब देखकर वैन को मिस्टर जिन पर और ज़्यादा प्यार आने लगा था। आगे वैन बाहर से कोई टेस्ट कराने जा रही होती है, तभी वो अपने दुश्मन को देखती है और वो अपाहिज रहता है। उसे देखकर वो डर जाती है और मिस्टर जिन को आकर बता भी देती है। तो मिस्टर जिन कहता है तुम्हें पता है ना, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारा कल ऑपरेशन है, मैं सब संभाल लूंगा, समझी। तो वैन कहती ठीक है। आगे ऑपरेशन का दिन आ गया था और वैन का ऑपरेशन हो रहा था। तो मिस्टर जिन की हालत ख़राब रहती है कि कहीं कुछ होना चाहे। फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि अभी कुछ दिनों तक वैन के हाथ में कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन बेकार हो जाएगा और दूसरी सर्जरी करनी होगी। तो मिस्टर जिन इस बात का पूरा ध्यान रखता है। आगे कुछ दिन बीते ही होते हैं कि मिस्टर जिन के स्टेप फादर वैन को किडनैप कर लेते हैं और मिस्टर जिन को बुलाते और कहते हैं तुम्हें इससे बहुत प्यार है ना, मेरी बात मानो और इसे बचा कर ले जाओ, नहीं तो इसके हाथ का कचूमर बना दूंगा। उसे तकलीफ देने लगते हैं। तो मिस्टर जिन कहता है ठीक है मैं करूँगा, उसे कुछ मत करना। और मिस्टर जिन का स्टेप फादर वहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स को फोड़ देता है और कहता है इस पर घुटने को बैठो और मुझसे माफ़ी मांगो जो तुमने इस लड़की की वजह से किया था। तो मिस्टर जिन कहने लगता है, पर वैन उसे रोकने की कोशिश करती है,
पर मिस्टर जिन नहीं सुनता, वो करने लगता है कि तभी वहाँ से वैन एक गुंडे को धक्का मारती है और मिस्टर जिन के पास लिश आती है। तो वो भी होशियारी से सारे गुंडों की छुट्टी कर देता है और वहाँ से वो लोग भागने लगते हैं कि तभी उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है। तो मिस्टर जिन वैन को तो बचा लेता है पर वो खुद घायल हो गया था। आगे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन को होश आता है। तो उसकी दोस्त सारी बातें बता देती है कि उन सारे बदमाशों को जेल में हो गई है, पर मिस्टर जिन की हालत खराब है। तो वैन देखती है जाके तो बेचारे रोने लगी थी, ये क्या हो गया। फिर हॉस्पिटल में मिस्टर जिन की मॉम आती है और मिस्टर जिन को खरी खोटी सुनाने लगी थी वैन के सामने। तो वैन उन्हें कसकर एक थपड़ा मार देती है और कहती है आप कैसी लेडी हो, और उसे 4 बातें सुना देती है। फिर जब मिस्टर जिन को होश आता है और उसे पता होता है कि उसको पैरालाइज हो गया और उसका आधा शरीर जला हुआ है, तो वैन से ब्रेकअप कर लेता है और उसे बहुत बुरी बातें करता है ताकि वैन उसका पीछे छोड़ दे। बट वैन ये सब जानती थी, इसलिए उसके इतने गंदे ट्रीट करने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और उसकी सारी हरकतों को बर्दाश्त करती है। उसके जले कटे शब्द को भी बेचारी रोती भी है पर सब कुछ बर्दाश्त करती है। आगे मिस्टर जिन उसे घर से निकाल देता है तो वह घर छोड़कर चली जाती है पर अपना रिकॉर्डर वहीं छोड़ देती है। तो मिस्टर जिन उसे सुनता है, उसे 6 साल पहले से जो पल उसने उसके साथ मिस किए उसके बारे में। वैन कहती है मिस्टर जिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो प्लीज़ मुझसे प्यार करना। ये सब सुनकर मिस्टर जिन सीधा हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वैन की आज दूसरी सर्जरी होने वाली है और दोनों का पैचअप हो जाता है। दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं। आगे दोनों डिसाइड करते हैं कि कभी दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। वैन का हाथ ठीक हो गया था और वो पेंटिंग के लिए बाहर चली जाती है और ये सब इन दोनों की मर्जी से होता है क्योंकि मिस्टर जिन का ये सपना रहता है कि वैन पेंटिंग करे। उसी की खातिर वैन बाहर चली जाती है फॉरेन में। पर ये दोनों एक दूसरे को बार बार मिस कर रहे थे और बार बार फ़ोन पर एक दूसरे की अपडेट देते रहते हैं। पर कुछ दिनों से मिस्टर जिन अपडेट नहीं करता है। वैन को तो बहुत बुरा लगता है। उसे आगे वैन का बर्थडे आता है तो वो सोचती है आज तो मिस्टर जिन ज़रूर आएगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो वैन भी वही विश मांगती है कि मेरे पास आ जाओ मिस्टर जिन, तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो। तभी वहाँ पर वैन के बगल में आकर मिस्टर जिन बैठ जाता है और वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो उसका फ्रेंड देखकर वो खुश हो जाती है पर वैन वहाँ से उठकर चली जाती है। तो मिस्टर जिन वैन के पास जाता है और उसे अपने प्यार से मनाने लगता है। तो वैन भी मान जाती है और मिस्टर जिन के गले लग जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगे थे। और मिस्टर जिन सारी बातें बता देता है कि मैंने बहुत सारी सर्जरी करवाई और ट्रीटमेंट भी करवाया, उसके बाद ठीक हुआ। आगे वैन मिस्टर जिन की पीठ पर अपनी पिक देखती है तो वो उसे चूम लेती है। फिर ये दोनों कुछ दिन मस्ती में गुजार लेते हैं। वैन पेंटिंग बना रही थी और मिस्टर जिन देख रहा था। तभी एक बंदा आता है और उसे कहता है आप मुझे बहुत पसंद हो। तो वैन स्माइल करती है और कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है, और मिस्टर जिन ये सुनकर बड़ा खुश होता है और दोनों साथ में वहाँ चले जाते हैं। आगे इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं कि तभी वैन उसे देखती है तो उस बच्चे की हालात बहुत ख़राब रहते हैं। तो वैन को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती है पर वो मना कर देता है क्योंकि मिस्टर जिन का स्टेप फादर को जेल हो गई थी और उसकी मॉम उसे छोड़कर भाग गई थी। उस छोटे से बच्चे पर दुखी का पहाड़ टूट जाता है। तो वैन उसे प्यार से समझाती है और वहाँ मिस्टर जिन भी आ गया था और वो भी अपने ब्रदर को एक्सेप्ट कर लेता है वैन के समझाने पर। और इन तीनों फैमिली बन जाते हैं और तीनों साथ में काफ़ी खुश रहने लगे थे। और यहीं पे इस ड्रामा का एंड हो जाता है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।